नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक आइडिया में हूं चंदन श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के पहले जितने विपक्षी पार्टी है सबको ऐसा एहसास हो गया कि इस बार भी नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार सत्ता में आने वाले हैं पूर्ण बहुमत के साथ। 400 पार करने वाली इस बार एनडीए है, ये सबको समझ आ गया है। इसलिए सारे लोग जो है रोना रोना स्टार्ट कर दिए। विस्तार से बात करेंगे क्या कुछ है पूरा मामला। इसके पहले दर्शकों से निवेदन होगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कांग्रेस पार्टी जो कि अपने आप को समझती थी कि भारत में तो केवल मेरा ही चलने वाला है, हम सत्ता से जाएंगे नहीं तो हम अपने मनमानी करेंगे, जो मन सो हम करेंगे, हमें कौन बोलने वाले, हमें सत्ता से उखाड़ने वाला कौन है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री बने, तब भी कांग्रेस को ऐसा लगा चलिए एक बार न बन गए हैं, अगली बार तो इन्हें उखाड़ ही फेंकेंगे, क्योंकि हमारा ही चला है आज तक पूरे भारत में कांग्रेस की ही चली है, ये कांग्रेस की वहम थी। लेकिन 19 में जब दोबारा प्रधानमंत्री मोदी और अधिक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आते हैं तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी को मोदी का ताकत या भारत की जनता के ताकत का एहसास होता है। अभी इस बार भी जितनी मोदी की लहर है, जिस प्रकार से देश के हर एक क्षेत्र में कोने कोने में प्रधानमंत्री मोदी के चाहने वाले लोग हैं, और इस बार और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली है, ऐसा लग रहा है कांग्रेसियों को। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने रोना स्टार्ट कर दिया। कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसमें सोनिया गांधी भी रहती हैं और कहती हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले हमारे खाते सीज कर लिए गए, हमारे कर्जकर्ताओं के पास टिकट कटाने के पैसे नहीं है, पोस्टर बैनर लगाने के पैसे नहीं है। इस पर आरोप लगाती हैं तो नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाती, देश की सरकार पर आरोप लगाती है। लेकिन मामला क्या है समझना जरूरी है कि जितनी भी पार्टियां हैं इन लोगों का एक ही उद्देश्य रहा है कि नरेंद्र मोदी को हराना है, देश से भ्रष्टाचार को भगाना नहीं है, देश की गरीबी को दूर नहीं करना, देश के युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करते। बस इनका एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी को हराना। लेकिन जिस लिए इनके खाते सीज किए गए हैं उसका कारण भी समझना जरूरी है, तभी जाके आप समझ पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से रोना धोना करके प्रधानमंत्री मोदी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है। दरअसल जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 के पहले, जैसा कि मैंने बताया कि अपने आप को ये बहुत ही समझ लिया था सब कि हमारा ही सरकार भारत में रहने वाला, हमारा जैसा मन वैसा काम करेंगे। तब का मामला है इनकम टैक्स का मामला है, और आप सबको पता है अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप सबको पता है कि इनकम टैक्स जो पे नहीं करता उस पर कितनी पेनाल्टी लगती है। 14 के पहले का मामला है, उस समय मात्र 14 लाख था, 14 लाख कांग्रेस का इनकम टैक्स था। लेकिन कांग्रेस ने समझा कि हम नहीं पे करेंगे भाई, हमारी सत्ता आएगी तो इसको उखाड़ फेंकेंगे, सारे जो इनकम टैक्स इसको खारिज कर देंगे। क्या जाता है, और वो बढ़ करके ये करोड़ों का हो गया है। अभी देखिए, अब कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है कि हमारे पार्टियों के हमारे कर्जकर्ताओं के पास पैसे नहीं है, यही राहुल गांधी महोदय अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले थे जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए, इसका कोई जिक्र नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास बैनर पोस्टर लगाने के पैसे नहीं है। ऐसा कांग्रेस रोना रो रहा है आजकल। तो इनकम टैक्स पे करोगे ना भाई, आम आदमी होने के नाते या देश के नागरिक होने के नाते आपको इनकम टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। तो इसने इनकम टैक्स पे नहीं किया और इसी की पेनाल्टी बढ़ करके कितनी हो गई। अब इस मामले को जरा आंकड़े के रूप में समझिए कि आखिर है क्या, क्योंकि इनकम टैक्स जो वसूली करता है वह चक्रवृद्धि ब्याज के साथ करता है, और सबको, जो लोग भी इनकम टैक्स पे करते हैं, सबको इस बात की चिंता होती है कि अंतिम तारीख के पहले हम अपने इनकम टैक्स को पे कर दें, उसको क्लियर कर दें। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे नहीं समझा, उसके तवज्जो नहीं दिया। उसको लगा कि हमारी जब सत्ता आएगी
ये सारी चीज़ें जो है क्लीन हो जाएंगी। लगभग 17 साल पुराना मामला है और उस समय मात्र 14 लाख का मामला था। 18 से 19 में 2018 से 19 में यह 100 करोड़ से ज़्यादा का हो गया और उस समय इनकम टैक्स ने इन्हें नोटिस दिया। कांग्रेस पार्टी ने नोटिस को भी दरकिनार कर दिया। चलो भाई वेट कर लेते हैं, इसकी तो इच्छा यही थी, मनसा यही थी कि जब हमारी सत्ता आएगी तो इसको उखाड़ फेंकेंगे। फिर 21 में 2021 में देखिए 18 के बाद 21 में 18-19 के बाद 21 में इनकम टैक्स फिर से कांग्रेस पार्टी को बोला कि आप 20% दे दो, आपका सारा कुछ क्लियर कर देंगे। लेकिन मामला उस समय भी कांग्रेस पार्टी इसको सीरियसली नहीं ली और नहीं पे की। अब 102 करोड़ रुपया जो है ये बढ़ करके जुर्माने के साथ ये 210 करोड़ का मामला हो गया। 210 करोड़, और जब 210 करोड़ हो गया तो इनकम टैक्स कोर्ट पहुंच गया और सारी बातें बताई कि ऐसी ऐसी बातें हैं, हमने बार बार नोटिस पीरियड, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको सीरियसली नहीं ली। तो कोर्ट के आदेश के बाद ये जो खाते सीज किए गए हैं ये कोर्ट के आदेश के बाद किए गए हैं। और देखिएगा अगर अब भी कांग्रेस पार्टी सीरियस नहीं होती है ये 500 करोड़ प्लस का मामला जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी तो अनाप शनाप बोलते रहते, वो अभी भी कह रहे हैं कि अभी कोई संस्था बची ही नहीं देश में, देश में लोकतंत्र ही नहीं है, देश के लोकतंत्र खतरे में है, देश में तानाशाह की शासन चल रही है। ये सारी चीजें राहुल गांधी बोलते रहते। तो अगर इसको सीरियसली नहीं लेते हैं ये 500 करोड़ का प्लस का मामला जाएगा और उसके बाद क्या होगा ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ क्या कुछ होता है। और जो कांग्रेस पार्टी दिन रात नरेंद्र मोदी के खिलाफ योजनाएं बना रही हैं वो किस तरह से धाराशायी हो जाती है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले को देखते हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।